जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस के रुक्मणी प्रकाशन के जो 30 सेटों का संग्रह है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और आज जो है ये 17वां सेट होगा। इससे पहले 16 सेट का जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में रक्त जो है शुद्ध होता है? तो रक्त जो शुद्ध होता है किस अंग में? यह होता है वृक्क में। किसमें? तो वृक्क में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और इसका वजन जो है 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मृत आरबीसी का नष्ट यकृत में ही होता है। तो मृत जो है आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। वृक्क शरीर में उत्सर्जन का काम करता है तथा ब्लड को छानता भी है। हृदय आवरण नामक थैले में सुरक्षित रहता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम है। ये 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और यह एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो शरीर में जो ईंधन का काम यह कार्बोहाइड्रेट करता है। इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। शरीर में ऊर्जा की अधिकतम भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 60% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। टूटे हुए सेल की मरम्मत प्रोटीन द्वारा होती है। विटामिन की खोज फंक ने किया था और इस प्रकार यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होता है। मानव के भौतिक जीवन में जल का अत्यधिक महत्व है और जल में घुलनशील जो विटामिन है यह बी और जो सी है यह जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है बल किस पर दिया गया था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है यह जो कृषि पर बल दिया गया था। प्रथम कृषि पर। उद्योग पर बल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में रूस में अपनाया गया था। नियोजित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। हालांकि एम विश्वेश्वरैया प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने पर बल दिया। इन्होंने 1934 ईस्वी में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में 10 वर्षीय आर्थिक विकास का प्रारूप दिया था। नेक्स्ट है, भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? भारत में जो संचित निधि है यह जो है संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही है, यानी कि सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीद करता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको बुल कहा जाता है, बुल। तो वह व्यक्ति जो शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में वृद्धि का अनुमान लगाकर शेयर खरीदता है और पुनः लाभ कमाने की स्थिति में बेच देता है, बुल कहा जाता है। शेयर बाजार में सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आने की स्थिति में खेलने वाले को बियर कहा जाता है और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का जो प्रथम शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1992 ईस्वी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। मंदरिया का अभिप्राय है शेयर बाजार में मंदी या गिरावट की जो है अवस्था। भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्थान सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका अगर आप देखते हैं तो बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट पेसिव, तो सी सो मी, इसका क्या हो जाएगा? पेसिव जो है आई वाज सीन बाय हिम। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट जो प्रीफिक्स, तो क्या होगा? दिस इज इलीगल एंड क्या हो जाएगा? तो IL लेजिटिमेट। नेक्स्ट है,
एलिवेंट आवर आइडम्स मीन्स, तो क्या हो जाएगा 9 का जो है बी यानी कि एट द वेरी लास्ट। 10 का अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ट्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट है SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो सल्फर के कितने परमाणु हो जाएगा डी यानी कि 3.613 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट है H12C22 और O11, इसका किसका यह आणविक सूत्र है, तो यह आणविक सूत्र किसका हो जाएगा दोस्तों, यह जो है लैक्टोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। कोलोफिल ए इसका सूत्र है C55H72O5N4 और Mg। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादन करता है, तो गन्ने की अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य, यह जो है उत्तर प्रदेश गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार है। गन्ने का जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है। सर्वाधिक चीनी की मिल महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे अधिक चीनी की मिल महाराष्ट्र में। सूरजमुखी के उत्पादन के राज्यों में कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा। जूट और मेस्ता में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल का है। चाय में असम का प्रमुख उत्पादन जो है उत्पादन राज्य है चाय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया, तो ब्रायोफाइटा वर्ग में यह जो है रिस्किया के पौधे को शामिल किया गया। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण और आद्य समूह है। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता। ब्रायोफाइटा का वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान क्या होगा, इसका जो पीएच मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या 7। तो अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण यदि सामान्य लवण होगा, यानी कि लवण यदि सामान्य लवण होता है तो यह उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। किसी विलयन का पीएच मान में पीएच का फुल फॉर्म जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का मान 7 जिस विलयन का होता है उसे उदासीन कहते हैं और पीएच मान का मान जो है 0 से 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक 14 तक। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच जो कार्य करती है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, यह झील जो है बिल्कुल स्त्री है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम की अगर हम बात करें तो शोभन, यह क्या है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किसकी युक्ति है, तो यह किसकी हो जाएगा, तो 18 का ए यानी कि चंद्रधर शर्मा का, कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। नेक्स्ट है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, त्रिच, तो त्रिच का कौन हो जाएगा, यह जो है उदय प्रकाश त्रिच कहानी के कहानीकार है। नेक्स्ट है निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा के विलोम की अगर हम बात करें तो स्तुति जो है निंदा का विलोम उसमें है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, देखिए इसका क्या हो जाएगा सी किलोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं क्या, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। कमानीदार तुला द्वारा वस्तु की भार मापी जाती है, कमानीदार तुला के द्वारा वस्तु की भार मापा जाता है। साधारण तुला के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है और द्रव्यमान के मात्रक जो है स्लग, ऑन्स, पाउंड या चंद्रशेखर सीमा आदि होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटा जो है कण है, अणु यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट है चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकालते हैं तो लोहा का बुरादा सबसे अधिक चिपक जाता है, क्योंकि यह चुंबक के दोनों जो है चुंबक के दोनों सिरों पर होने का ऐसा होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और चुंबक का सर्वाधिक चुंबकत्व जो है ध्रुव पर केंद्रित रहता है। अस्थायी चुंबक चुंबकत्व का गुण शीघ्र ग्रहण कर लेता है तथा शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अस्थायी चुंबक के रूप में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग अस्थायी चुंबक में किया जाता है। विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड तथा डायनेमो आदि में अस्थायी चुंबक के रूप में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न करना कठिन है तथा इसका चुंबकत्व आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। लाउड स्पीकर,
दिक्सूचक गैल्वेनोमीटर में अस्थायी चुंबक के रूप में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा में विस्तृत होता है? तो कौन सी दिशा में? यह जो है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर विस्तृत होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच के जो कोण लगभग 17 डिग्री का होता है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में 1600 ईस्वी में भूवैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट का मत था कि पृथ्वी का चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण है। वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे जो है पदार्थ लोह चुंबकीय होते हैं क्यूरी ताप कहलाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं? यह किसका हो जाएगा? तो बी नंबर यानी कि बिल्कुल बोरॉन का है। पी टाइप अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों को अपद्रव के रूप में डंपिंग की जाती है, जैसे कि SI, G में IN, GaAl तथा बोरॉन की डंपिंग की जाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति यानी कि प्राध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या कितनी होती है? यह जो है 1 से अधिक होती है। कितनी? 1 से अधिक। किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहते हैं, जबकि उसकी मैक संख्या 1 से अधिक होती है। मैक संख्या वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल होती है। यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो वस्तु को सबसोनिक कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 के बराबर हो तो सिर्फ वस्तु को सोनिक वस्तु कहा जाता है। और यदि मैक संख्या 1 से 5 के बीच हो तो सुपरसोनिक कहा जाता है। और मैक संख्या यदि 5 से 10 के बीच हो तो इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। ध्वनि की चाल वायु में जब 20 डिग्री सेल्सियस हो तो 346 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड और निकेल में 6040 मीटर पर सेकेंड और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड जो है एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? तो कोणीय संवेग जो घूर्णन तल पर लंब रेखा होती है। क्या होती है? जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल पर घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा घूर्णन तल पर एक लंब रेखा है। कोणीय वेग सदिश राशि हो जाता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है ग्रहों के सूर्य के चारों तरफ गति में, नाभिक के चारों तरफ गति करता इलेक्ट्रॉन और स्टूल पर घूर्णन करता व्यक्ति तथा घूर्णन करता एथलीट आदि में। बल आघूर्ण बल बाहु गुना बल इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो दो प्रोटॉनों के बीच जो कौन सा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन क्या होता है? एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर जबकि नाभिक का त्रिज्या 10⁻15 मीटर का होता है। नेक्स्ट है लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा? तो पानी में क्या होता है? यह अधिक हो जाता है। पानी में क्या होगा? लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में अधिक होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व 0.81 gm/cm³ होता है और लोहे का घनत्व 7.874 gm/cm³ होता है। जिस वस्तु का घनत्व द्रव की अपेक्षा कम होता है वह उसमें तैरता है। जल में बर्फ, वायु में बादल, पारा में लोहा का घनत्व कम होने के कारण वह तैरता है। पारा में सोना, पारा में प्लेटिनम घनत्व के अधिक होने के कारण ही डूब जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यंग गुणांक ताप से
इस प्रकार प्रभावित होता है। किस प्रकार? तो यह जो है ताप बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर बिल्कुल सही। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति इसका सूत्र होता है। प्रत्यास्था गुणांक ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। होम के नियम से प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, एक कंप्यूटर के मूल्य दिया हुआ, उसके पिछले वर्ष के मूल्य में 12% कम हो जाता है तो कंप्यूटर के मूल्य क्या हो जाएगा? इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या आएगा? डी नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 10 अल्फा बराबर 3 माइनस 2√2 है तो 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या हो जाएगा? इसको अगर आप हल करेंगे दोस्तों तो -4 जो है √2 निकल के आएगा। नेक्स्ट है किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों को उतने ही 5 रुपये के सिक्के दान करते हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। यदि कुल संग्रह 5120 रुपया हुआ तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 32 निकल के आएगा। नेक्स्ट है तिरछी ऊंचाई और एक शंकु के व्यास 15 और 28 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? हालांकि पाई का मान लेने के लिए भी कह रहा है तो इसको अगर हल करेंगे तो 616/3√29 MQ हो जाएगा। नेक्स्ट है के का वह मान ज्ञात करना है। इसका समीकरण 16x² माइनस 12 हुआ है प्लस 9 बराबर 0 है और 12x प्लस KY माइनस 11 बराबर है तो इसका 0 है और इसका कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा? के का मान अगर आप इसको हल करते हैं तो सी आएगा -9। नेक्स्ट है दोस्तों AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान ज्ञात करना। हालांकि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9, A² प्लस B² प्लस C² बराबर 29 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका मान निकल के आएगा B यानी कि 27। नेक्स्ट है इसका वर्गमूल क्या होगा? अगर आप इसको वर्गमूल निकालते हैं इसका मान 186 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1755 रुपया में किताब का एक सेट बेचकर विक्रेता 22% की हानि हुई तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? इसको अगर आप हल करते हैं तो बी यानी कि 2385 रुपया में उसको बेचना होगा। नेक्स्ट है नीचे दिया हुआ है MT है, उसके बाद TOI है, उसके बाद साइकिल और फिर इंडियन एक्सप्रेस है, साइकिल उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस है। कह रहा है सकाल यानी कि साइकिल को छोड़कर अन्य अखबारों को खरीदने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 39 है। इसका अगर आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 यानी कि 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वितरण का माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका जान रहे हैं इसका क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा यानी कि 53 हो जाएगा। क्या होगा? 53। माध्यिका यानी कि n+1/2 से अपन निकालेंगे यानी 15 + 1 इसको सजा करके और 15 + 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 और 8वें पद पर क्या हो जाएगा? 53 यानी कि इसका C नंबर बिल्कुल। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो गुप्त जो है संधियों की नीति की अगर हम बात करें तो यह जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। कौन? बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क प्रथा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क 1871 से 1890 ईस्वी में जर्मन का चांसलर के पद पर भी रहा था। गुप्त संधियों से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है गुप्त संधि से। नेक्स्ट दोस्तों 1879 ईस्वी में द्वैध शासन जो किन राष्ट्रों के मध्य हुई? 1879 ईस्वी में द्वैध शासन किन 2 राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो यह जो है डी यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी। 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि होता है और त्रिगुट संधि में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया हंगरी में शामिल था। त्रिराष्ट्रीय समझौता इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में 1917 ईस्वी में पहली देसी जूट मिल जो है किस नगर में स्थापित किया गया था? इसका जो है कलकत्ता में हो जाएगा। 1 नंबर बिल्कुल सही है। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना किया था। भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल जो है रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? रिसरा में स्थापित किया गया था प्रथम जूट मिल। भारत का सुंदरवन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को ही कहा जाता है और जूट उत्पादन में भारत जो है बांग्लादेश का एकाधिकार है। यानी कि सबसे अधिक और विश्व की हम बात करें तो बांग्लादेश और भारत में पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी
कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, चॉइस कर दी, यानी कि साइमन कमीशन हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गया और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जिस कारण ही लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हो गया। जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ थे। डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी का सदस्य बनाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी का सदस्य बनाया गया था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय था और भारत में इसका विरोध का यही मुख्य जो है कारण था। साइमन कमीशन जो है कमीशन में ब्रिटिश संसद के कुल 7 सदस्य सम्मिलित थे और इनमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के नेता जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह डी.के. कर्वे के प्रयास से हुआ। किसके? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें 1958 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे और भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय उनके द्वारा बम्बई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, इसका क्या हो जाएगा, बी, कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में किया गया था और बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों के लिए दूसरा औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में गठन किया था और ब्रिटिश काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के काल में ही हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना भी 1905 ईस्वी में इसी के समय में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कौन सी पत्रिका? यह इंडियन ओपिनियन, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके माध्यम में नक्सलीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। गांधी जी द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं, नवजीवन जो 1919 ईस्वी में गुजराती था, हिंदी में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में और हरिजन 1933 ईस्वी में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। गांधी जी को वन मैन बॉन्डी फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। गांधी जी को देशद्रोही फकीर जो विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1932 ईस्वी में कहा गया था और इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक 4 जून 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी हो जाएगा गिरिब्रज, यानी कि राजगृह। पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था और इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त के पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज यानी राजगृह में अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर? यह कर्नाटक में। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। सर्वाधिक बांस के वन जो है मिजोरम में उत्पादन किया जाता है। भारत चीन के बाद बांस के जेनेटिक संसाधन में विश्व का दूसरा स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतः उगने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है? तो कुल कितना राज्य हो जाएगा दोस्तों? यह जो है 9 राज्य, यानी कि 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में स्थानीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 मीटर लंबी है, जबकि द्वीप सहित कुल तटीय सीमा
7516.6 किलोमीटर जो है दूर है, किलोमीटर है। भारत की जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी पर पुडुचेरी, यानी इसे क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा। पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी। केरल जो है मालाबार तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश। कोंकण मंडल तट पर महाराष्ट्र है। 1954 ईस्वी में जब पांडिचेरी स्वतंत्र हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा था। नेक्स्ट है, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक जो है शक्तिशाली द्रव है, तो कौन सा हो जाएगा, यह जो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में मुक्तः पाया जाता है। और SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। NO2 को ब्राउन एयर भी कहा जाता है, NO2 को। नेक्स्ट है, भूमि और मिट्टी का कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो भूमि और मिट्टी के कटाव को रोका जाता है कैसे? तो फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके और वनों के अंधाधुंध कटाई को रोक कर। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी इसका क्या हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय के कौन सा कारगर नहीं है? जल प्रदूषण के रोकने का उपाय, तो इसका क्या हो जाएगा, कल कारखाने के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाना चाहिए। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराया जाए, बिल्कुल सही है। तालाबों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाए, तो ये जो है तालाबों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाए, तो यह क्या हो जाएगा, जल तो प्रदूषण तो होगा ही। सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में ना फेंकी जाती, ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ये जो है सी नंबर बिल्कुल सही नहीं। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? जोजिला दर्रा की अगर हम बात करें तो यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। श्रीनगर को लेह, इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर। जोजिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश, यह हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद हो जाता है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में है और भारत का सर्वोच्च दर्रा है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। शिवकिला जो है दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी जो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो कौन सी नस्ल हो जाएगी, यह जो है सुरती। यह भैंस की प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। मुर्रा, जाफराबादी, महसाना और भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, सांभलपुरी, तराई टोडा और सार्थक नाड़ा आदि महत्वपूर्ण भैंस की नस्लें। नेक्स्ट है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो हरित क्रांति यानी कि कृषि संबंधी उच्च उत्पादन विधि प्रोग्राम होता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में किया था। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के विद्वान विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुआ था और यह जो है भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्म स्थली माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया? तो गोहत्या पर जो प्रतिबंध यह अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया है, जो कि राज्य के नीति तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 48 में लिखी है कि राज्य सरकार कृषि के विकास और दुधारू तथा भारवाहक पशुओं की हत्या पर रोक लगाएगा और उसके विकास और संवर्धन के लिए कार्य करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 33 के अनुसार मौलिक अधिकार जो से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। हालांकि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है और अनुच्छेद 34 के संबंध जब मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित की जा सकती है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र के समान कहा, जिसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल
किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करेगा? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने का अधिकार है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटन करता है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो मंत्रियों की नियुक्ति की हम बात करें, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के पद की चर्चा अनुच्छेद 153 में किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका की जो है एक हरी व्यवस्था। कैसी? भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार यूएसए से लिया गया। भारत में एक हरी नागरिकता भी है जो ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध किया गया। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? अब तक कितनी बार? तो कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। 1962, 1971 और 1975। 2 बार विदेशी आक्रमणकारियों के कारण किया गया। 1962 में भारत चीन और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया गया था। हालांकि 25 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आंतरिक आपातकालीन घोषणा का एक कारण जेपी आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियां थी। भारत में आंतरिक आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है। वित्तीय आपात की घोषणा की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, सुविधा आदि में कमी की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, जो अब तक एक भी बार लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट है, भारत में उच्च जन्म दरों का क्या कारण है? तो भारत में उच्च जन्म दरों का क्या कारण है? तो शिक्षा में कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास। क्या हो जाएगा? इसलिए इसका जो है डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। भारत में 1951 ईस्वी को जनगणना के दृष्टि से लघु विभाजन माना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.2% है और वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय जननांकी के इतिहास में जननांकीय विभाजन कहा जाता है। 1921 से 1951 ईस्वी में अस्थायी जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है और इस काल में भारत में जन्म दर बहुत ऊंचा रही, लेकिन मृत्यु दर अपेक्षाकृत बहुत ही कम रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी उनके विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? इसके आंदोलन का जो लक्ष्य था वह था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। कौन सा? कुटीर उद्योग। समाज में उत्पादन के केंद्रीकरण करने तथा सामान्य वितरण को संभव बनाने के उद्देश्य से गांधी जी लघु उद्योग के विकास के पक्षधर थे। भारत में श्रम शक्ति, अधिक पूंजी की कमी, नवाचार के अभाव आदि कारणों में से गांधी जी लघु कुटीर उद्योग के समर्थक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो है NSSO, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचनाएं शाहजहां कालीन है? शाहजहां के कालीन की कौन सी रचना हो जाएगा? यह जो है पातशाहनामा एवं बादशाहनामा और शाहजहांनामा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सी, यानी कि A और B बिल्कुल सही है। पातशाहनामा के रचना काजविनी, शाहजहांनामा रचना इनायत खां तथा बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न से किसे वाकाटक राजवंश की स्थापना की? वाकाटक राजवंश, इसकी स्थापना विंध्या शक्ति के द्वारा किया गया था साथियों। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्या शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण अजंता गुहा लेख में मिलता है। किसमें? तो अजंता गुहा लेख में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है
जो एक कैसी, यह जो है क्या हो जाएगा, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक। अनुच्छेद 61 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा दे। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ऐसा करने हेतु 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा और यह नोटिस सदन में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब सदन में आरोप लगाया जाता है तो उसके सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इस आरोपों की जांच की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति का इसमें उपस्थित होना या अपने प्रतिनिधि भेजने का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बनाने में जो है कि कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है संतूर वादक जो बजाया करते थे। भजन सोपारी भी संतूर वादक हैं। उस्ताद जो है बिंदु खां सारंगी वादक थे। एस बालचंदम और बदरुद्दीन डागर कल्याण कृष्ण भागवतार बीना वादक थे। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉबिंग की कार्यशैली जो अपनाई गई है यह कैसी कार्यशैली है? तो यह क्या हो जाएगा, दबाव समूह द्वारा। लॉबिंग से लॉबिंग शब्द बना है। लिबी का अर्थ है संसद भवन में लगा हुआ एक बरामदा। विधेयक के समर्थक अथवा विरोध करने के संगठित ढंग को लिविंग कहा था। इसकी आरंभ जो है अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। गोवा का मांडी, झांगोर, खोल, ढकनी आदि लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिणी जो है छोर क्या है? दक्षिणी छोर जो क्या हो जाएगा, यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को पहले पायरस पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सर्किट जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु वालंगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट पेड्रो जाफना जो कि श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो 74 का यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये। एड्स की बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स रोग के कारण HIV विषाणु। एड्स रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता समाप्त हो जाती है। एड्स रोगी में सुरामीन, साइक्लोएस्पोरिन और रिबावाइरिन, अल्फा इंटरफेरोन आदि दवाएं उपयोगी। नेक्स्ट है दोस्तों पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसके द्वारा? यह हो जाएगा ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकोज। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो है बी स्वत्व। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो वाक्यों के लिए उचित शब्द कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? आक्रांत। नेक्स्ट है दोस्तों वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरे वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे? तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहेंगे। नेक्स्ट है से द्वारा किस कारक का पर सर्ग है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो है बी यानी कि करण। से के द्वारा के जरिए करण कारक के विभक्ति चिन्ह है जहाँ ये साधन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में यह विनिर्माण सम्मिलित हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन आदि शामिल है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण को शामिल किया गया है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा को शामिल किया गया। तो सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत।
अर्थव्यवस्था में चतुर्थ क्षेत्र जो ज्ञान आधारित क्षेत्र को रखा गया। अर्थव्यवस्था में चतुर्थ क्षेत्र ज्ञान आधारित क्षेत्र को रखा गया। जब कोई अर्थव्यवस्था विकास के प्रारंभिक चरण में होता है तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को मित्र दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन के समय लोकसभा के अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? यानी कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? सेंगोल, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 82 का सी। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठा जो एक शासक दूसरे शासक को देता है, इसका एक प्रतीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका 83 क्या हो जाएगा? डी। प्रोटॉन एक धनावेशित अंग है, धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, वे उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गॉल्ड आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा किया गया था। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, द्रव्यमान की संख्या। नेक्स्ट है, पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है? पायराइट अयस्क को जलाने से क्या हो जाएगा? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इसका बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अधिकतम समय 460 सेकेंड है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को कोरोना यानी कहा जाता है। कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, एक्स किरण को उत्सर्जित करता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा देश? यह जो अपना देश भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा बना? तो ये जो साक्षर बना कौन सा? तो इसका 87 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मंडला जिला पूर्ण रूप से कार्यात्मक रूप से साक्षर बन चुका है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है कितने होंगे? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी कि 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। भारी जल D2O कहा जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का है। इसके समस्थानिक की संख्या 28, जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है किस पर? तो यह आधारित है परमाणु क्रमांक पर, सी नंबर बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले के नियम पर आधारित है, 1983 में आया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कुल 18। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातु में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन सा नहीं हो जाएगा? तो डी, यानी कि तांबा क्या मिश्र धातु नहीं। स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास ये सब क्या है? मिश्र धातु है। स्टील का प्रयोग बर्तन बनाने में, ब्रॉन्ज का प्रयोग सिक्का बनाने में। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो तीसरा धातु का निर्माण होता है उसे ही मिश्र धातु कहा जाता है। जो कॉपर जिंक को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? आश्वन कहा जाता है। क्या? आश्वन। नेक्स्ट दोस्तों, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा है? तो जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है अग्रभाग है। जीभ का पश्च भाग कड़वा स्वाद बताता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी जो अंकुर होते हैं जो जिसे स्वाद कली कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग है तो संतान जो उत्पन्न होगा वह संतान उत्पन्न होगा तो उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ यानी कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है।
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। सन 1930 ईस्वी में इसे इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त का थक्का बनना शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोग से रक्षा करना है। एंटीजन का मुख्य कार्य है रक्त समूह ओ का सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। एंटीजन के मुख्य कार्य है रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने जीता है? यह क्या हो जाएगा? बी यानी कि RRR जीता था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की? भारत का पहला नाइट सफारी या लखनऊ में बनेगा? कहाँ पर? लखनऊ। भारत में वर्तमान में 13 ओपन जो है डे सफारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि मामला अभी भी विचाराधीन है। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सी यानी कि द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स है, इसका चुनना है कि आउट ऑफ बाउंड्स, इसका क्या हो जाएगा? तो 98 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है चूज करेक्ट जो है प्रीपोजिशन, तो ही गेट्स अप, तो क्या हो जाएगा? 99 का सी यानी कि एट 6 o'clock। नेक्स्ट है हाउ आर यू गोइंग टू डील, तो क्या हो जाएगा? इसका जो है 100 का सी विद दिस सिचुएशन। तो यहाँ आप देखते हैं 100 क्वेश्चन का जो सेट था यहाँ पर समाप्त होता है और 100 क्वेश्चन का पूल जो है डिस्कस है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब